हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करता है आईपीएस, और इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपने आईपीएस का लाइसेंस ले रखा है अपने फायरवॉल के अंदर, या आप आईपीएस यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी मैंडेटरी है कि आपको पता हो आईपीएस कैसे काम करता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल लैब देखेंगे, कैसे काम करता है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल, मतलब कि थ्योरी के बारे में, आईपीएस होता क्या है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आईपीएस क्या होता है। एन आईपीएस इज ए सिस्टम दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। आईपीएस क्या करता है, आपका जो ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करता है। किस चीज के लिए? सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए। अगर कोई भी ऐसा ट्रैफिक आ रहा है सस्पिशियस, जो पता लग रहा है आपके फायरवॉल के अंदर, आईपीएस उसको क्या करेगा? प्रिवेंट कर देगा या ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई आपके नेटवर्क में उसको आईपीएस ब्लॉक कर देगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको आईपीएस की प्रोफाइल यूज करनी पड़ेगी। तो वो हम देखेंगे आगे कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। आईपीएस क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, यूज टू मॉनिटर नेटवर्क एंड सिस्टम एक्टिविटी। नेटवर्क और सिस्टम एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। किसके लिए मॉनिटर करता है? मलेशियस एक्टिविटी के लिए। जो भी मलेशियस एक्टिविटी हो रही है उनके लिए आपके नेटवर्क को और सिस्टम्स को मॉनिटर करता है। ये देखिए, दो टाइप का आता है आईपीएस आपका, मतलब कि जितने टाइप होते हैं वो हम देखेंगे आगे। ये आपका एक डेडिकेटेड आईपीएस आता है, और एक आपका फायरवॉल के अंदर भी होता है। और आप इसको होस्ट बेस भी परचेज कर सकते हैं, सिर्फ होस्ट को स्कैन करें, वो हम आगे देखेंगे। मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको। अब देखिए, फंक्शन बाय एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न। अभी क्या करता है, आपका जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पैटर्न होता है, क्या बिहेवियर है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है आपके नेटवर्क में, उसको एनालाइज करता है कि भाई कि ये ट्रैफिक है क्या, अनऑथराइज एक्सेस के लिए ट्राई कर रहा है या कोई वल्नरेबिलिटी है, क्या चीज है। उसको एनालाइज करता है ट्रैफिक को, और आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल थ्रेट्स को। जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। या तो वो अननोन अटैक है या नोन अटैक है, अपने डेटाबेस से मैच करेगा, या उसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा किस टाइप का ट्रैफिक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आईपीएस है वो ट्रैफिक को प्रिवेंट करता है। ब्लॉक एंड प्रिवेंट आइडेंटिफाइड रियल टाइम थ्रेट्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है रियल टाइम में आईपीएस को, उसको क्या करता है, हमारा जो आईपीएस है वो प्रिवेंट कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है। ट्रैफिक एनालाइज, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस पैटर्न एंड सिग्नेचर दैट इंडिकेट पोटेंशियल अटैक। ये अटैच लिख रखा है मैंने, अटैक होगा ये, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक एनालाइज का मतलब, जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है, जो भी सस्पिशियस ट्रैफिक है, उसको एनालाइज करता है आईपीएस, पैटर्न के बिहाफ पे और सिग्नेचर के बिहाफ पे। जो भी आपके सिग्नेचर्स होंगे, पहले से नोन अटैक्स होते हैं, उनका क्या होता है, एक सिग्नेचर्स क्रिएट होता है आपके डेटाबेस में, जो भी फोर्टिकेट का डेटाबेस है। उससे क्या करेगा, मैच करेगा आपके ट्रैफिक का। अगर कोई ट्रैफिक मैच हो रहा है कोई एग्जिस्टिंग सिग्नेचर से, उसको ड्रॉप कर देगा उस ट्रैफिक को। और क्या करेगा, जो मैच नहीं हो रहा है उसको एनालाइज करेगा, किस टाइप का बिहेवियर है, क्या क्या कर रहा है आपका ट्रैफिक, मतलब कि क्या कोई अनऑथराइज एक्सेस ट्राई कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर। तो वो सब चीजें मॉनिटर करता है और उनको प्रिवेंट करता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन, आईपीएस कैन एक्टिवली ब्लॉक और मिटिगेट थ्रेट एज दे आर डिटेक्टेड। तो अब क्या करता है ये, रियल टाइम में काम करता है, एक्टिवली ब्लॉक करता है, मिटिगेट करता है आपके जो भी थ्रेट्स होते हैं। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, तो सिग्नेचर बेस्ड में क्या होता है, जैसे हमने एंटीवायरस में पढ़ा था, एंटीवायरस का क्या होता है, एक सिग्नेचर होता है। एंटीवायरस, एंटीवायरस का एक डेटाबेस होता है जिसका पर्टिकुलर एक सिग्नेचर क्रिएट होता है आपके फायरवॉल के अंदर, या फोर्टिगार्ड पे जो डेटाबेस होता है वहां पर हमारे पास एक डेटाबेस होता है सिग्नेचर का। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे आईपीएस के केस में भी है। आईपीएस में क्या होता है, आईपीएस डिकोडर होता है हमारे फायरवॉल के अंदर, जो डिकोड करता है आपके ट्रैफिक को, ठीक है। तो
ये क्या करता है, सिग्नेचर के बेस पे जो भी हमारे सिग्नेचर होंगे आईपीएस के क्रिएटेड उसके अंदर, उनको मैच करेगा। अगर कोई ट्रैफिक मैच होता है उस सिग्नेचर से पर्टिकुलर जो हमारे डेटाबेस में है, तो उस ट्रैफिक को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, आइडेंटिफाई करेगा और ब्लॉक कर देगा। तो ये तो होता है हमारा सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, जो हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस क्रिएटेड है, तो सिग्नेचर के बेस पे डिटेक्ट करेगा उसको। अदरवाइज क्या करेगा, बिहेवियर को, आपको आपका जो बिहेवियर है ट्रैफिक का, उसको एनालाइज करेगा। अनोमली बेस्ड क्या होता है, एनालाइज एनालाइज बिहेवियर टू डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ट्रैफिक नॉर्मल एक्टिविटी विच कुड इंडिकेट न्यू अननोन थ्रेट। अब जो अननोन थ्रेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अनोमली बेस्ड डिटेक्शन, अनोमली बेस्ड ट्रैफिक, ठीक है। तो जो भी अटैक फर्स्ट टाइम हो रहा है, या कोई ट्राई कर रहा है अटैक करने का, या अनऑथराइज एक्सेस जो होता है, ये बोलता है अनऑथराइज एक्सेस। जो अनऑथराइज एक्सेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। कोई भी इंट्रूजन सेंड करने की ट्राई कर रहा है, अनऑथराइज एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर, फर्स्ट टाइम कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उस टाइप का कोई सिग्नेचर, या इससे पहले कोई अटैक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनोमली बेस्ड डिटेक्शन, अगर वो डिटेक्ट होता है तो हमारे फायरवॉल के अंदर, ठीक है। तो ये अनोमली जो होता है हमारे, जो अभी तक अटैक, जीरो डे अटैक होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरो डे अटैक, इनको हम बोलते हैं अनोमली। तो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं उनको भी आपका आईपीएस मिटिगेट करता है, डिटेक्ट करता है और उनको प्रिवेंट करता है। तो उसके बाद आता है लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, उसका लॉग भी क्रिएट होगा जो भी आपके आईपीएस ने डिटेक्ट किया, लॉग किया, और उसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता था, ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते थे। वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास आईपीएस नहीं होता था, यहाँ पे हमारे पास फायरवॉल लगा हुआ है। फायरवॉल के बाद यहाँ पर स्विच होगा, या स्विच से कनेक्टेड हमारा कोई वाईफाई होगा, या डायरेक्टली वाईफाई भी हो सकता है फायरवॉल से कनेक्टेड। तो ये सब चीजें होती थी, और यहाँ से हमारे पास ये हमारे सिस्टम्स, मोबाइल्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप, ये सब कनेक्टेड होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, डीप इंस्पेक्शन नहीं होता था, कोई भी ट्रैफिक आता था पोर्ट के बेसिस पर आपका अलाउ हो जाता था, और या फिर पोर्ट के बिहाफ पर आपका ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता था। तो ये उस टाइम पे क्या होता था, आपका डीप इंस्पेक्शन नहीं होता था। बट आज के फायरवॉल्स में क्या है, आईपीएस इनबिल्ड आता है, तो आईपीएस क्या करता है, आपके ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। उस टाइम पे आईपीएस होता ही नहीं था ट्रेडिशनल नेटवर्क में। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारे पास आईपीएस नहीं था, तो उस केस में क्या करते थे, बाद में जब आईपीएस आया तो एक अलग से हमें आईपीएस लगाना पड़ता था नेटवर्क में। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में काफी इजी था अटैकर को अटैक करना, इंट्रूजन सेंड करना। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है आईडीएस, एक होता है आईपीएस। आईडीएस हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क में यूज होता था। आईडीएस क्या करता है, सेम आईपीएस की तरह है, बट जो आईडीएस होता है वो प्रिवेंट नहीं करता आपके ट्रैफिक में कोई भी ऐसा कोई इंट्रूजन आ रहा है, या अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए ट्राई कर रहा है और आईपीएस ने डिटेक्ट कर लिया, तो उन सब चीजों को क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता है। तो ये तो है आईडीएस में। और आईडीएस कहाँ पर लगता है, आपके नेटवर्क में लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक टोपोलॉजी ले रखी है मैंने, इसको मैं जूम ट्राई करता हूँ अगर होता है तो, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए, तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता था, ये आप कह सकते हैं आईडीएस। आईडीएस में क्या होता है, आईडीएस हालांकि आप कोई यूज नहीं करता है, पहले काफी टाइम पहले यूज होता था। यहाँ से एक कंप्यूटर है, ये अटैकर का कंप्यूटर है, और यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल है। फायरवॉल के बाद हमारा क्या कनेक्टेड होता है, स्विच कनेक्टेड होता है। स्विच के नीचे हमारे पास कॉर्पोरेट के
लैन यूजर कनेक्टेड होते हैं, कॉरपोरेट के लैन यूजर हो गए, और यहाँ पर एक मैनेजमेंट सर्वर है अलर्ट के लिए, एक आईडीएस है। तो यहाँ पर क्या होता था, कोई भी ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आ रहा है, जब भी कोई आपका ट्रैफिक नेटवर्क में आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो वो लैन यूजर के पास तो सेंड होता ही था, और साथ में कहाँ पर सेंड होता था, वो आईडीएस के पास भी एक कॉपी जाती थी। वो क्यों जाती थी, ताकि आईडीएस उसको आइडेंटिफाई कर सकते। अगर कोई ट्रैफिक यहाँ पर वनरेबल या कोई इंट्रूजन डिटेक्ट होता है आईडीएस के थ्रू, तो आईडीएस क्या करता है, उसको उसका एक अलर्ट सेंड करता है। कहाँ पर सेंड करता है, मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जो भी आपका आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इसको चेक करेगा, अलर्ट चेक करेगा कि भाई किस टाइप का अलर्ट आया है, क्या हमें एक्शन लेना है, उसको ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, कैसे करना है। तो वो सब एक्शन आपका आईटी एडमिनिस्ट्रेटर उस लेता था। बट यहाँ पर आईडीएस कोई भी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास आईपीएस में है, आईपीएस में बस डिफरेंस यही है कि आईपीएस आपका ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। यहाँ पर दो कॉपी सेंड होती थी, आपका बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, या कोई अंदर से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, जो कि एक वायरस है या कोई अटैकर हो सकता है आपके नेटवर्क के अंदर भी। तो उसके लिए भी एक कॉपी हमारे पास आईडीएस के पास जाएगी, और एक कॉपी हमारी नेटवर्क में फ्लो करेगी, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए। आईपीएस में क्या होता है, आईपीएस में जो होता है हमारा आईपीएस, वो यहाँ लगा रहता है स्विच और फायरवॉल के बीच में। तो यहाँ पे आईपीएस होगा, कोई भी ट्रैफिक आएगा आपका बाहर से, पहले कहाँ पे आएगा, आईपीएस के पास आएगा। आईपीएस से जाने के बाद वो आ जाएगा आपका लैन के अंदर, कॉर्पोरेट लैन के अंदर। आईपीएस यहाँ पे क्या करेगा, पहले चेक करेगा भाई आपका जो ट्रैफिक है वो किस टाइप का ट्रैफिक है, एनालाइज करेगा उसको, मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। अगर कोई अटैकर ने इंट्रूजन सेंड किया, तो उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, अगर आपने कोई पॉलिसी क्रिएट करी हुई है। और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो आईपीएस है, आईपीएस उस अटैक को एनालाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तो क्या करेगा आईपीएस आपका, उसको ब्लॉक कर देगा, और उस ट्रैफिक को नेटवर्क के अंदर जाने ही नहीं देगा। और जो कोई जेन्युइन ट्रैफिक होगा, जिसमें कोई वायरस नहीं है, कुछ इश्यू नहीं है उस ट्रैफिक में, तो वो डायरेक्टली पास हो जाएगा आपके लैन के अंदर। और कोई लोग और मॉनिटरिंग की हमने बात करी थी, लोग मॉनिटर तो ये कर ही रहा है, डिटेक्ट भी कर रहा है, प्रिवेंट भी कर रहा है। और लॉगिंग में क्या होगा, एक अलर्ट भी सेंड करता है, एक लॉग भी जनरेट करता है आपके फायरवॉल के अंदर। या आपने कोई डेडिकेटेड आईपीएस ले रखा है, या होस्ट बेस्ड आईपीएस ले रखा है, तो उसमें क्या होगा, आपका ये लॉग्स भी जनरेट करता है। तो इस टाइप से था हमारा आईपीएस। आईपीएस स्विच और फायरवॉल के बीच में लगता है, और जो आईडीएस होता है वो हमारा स्विच के साथ ही लगता है। आईडीएस में क्या होता है, दो कॉपी होती है, एक कॉपी हमारी आईडीएस के पास जाती है, दूसरी कॉपी हमारी लैन यूजर के पास जाती है। अगर लैन यूजर कोई किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसकी एक कॉपी हमारी आईडीएस के पास जाएगी, एक कॉपी हमारे नेटवर्क में जाएगी, जहाँ पर भी हमें जो चीज़ एक्सेस करनी है, यानी कि सर्वर साइड में। अगर कोई भी डाउट है, आप पूछ लेना मुझसे कमेंट करके, अगर कोई इश्यू रहता है इस वीडियो के बाद। अब ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन आईपीएस आईपीएस एंड आईडीएस, ये हमने बात कर लिया। आईपीएस क्या करता है, एक्टिव मोड में होता है। आईडीएस क्या होता है, आपका पैसिव मोड में होता है। पैसिव मोड में कहने का मतलब है कि वो डिटेक्ट करता है बट ब्लॉक नहीं करता। एक्टिव में क्या होगा, मॉनिटर करेगा, ऑटोमेटिकली डिफेंड भी करेगा, ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट भी करेगा। अनोमली बेस्ड एंड सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है वो हमारे किस में होता है, आईडीएस में भी होता है। वो सेम चीज हमारी आईपीएस में भी होती है। बट जो हमारा आईपीएस होता है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, तो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देता है, अलर्ट भी सेंड करता है, और क्लीन करता है मिलिशियस ट्रैफिक को। और जो मेन चीज है यहाँ पर देखिए, स्लो स्लो डाउन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ट्रैफिक आता है आपके पास, पहले आईपीएस के पास जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क है ना स्लो होगा। जैसे कि सपोज करिए ये आपका फेसबुक का सर्वर है, और यहाँ पर आपने फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल के अंदर आपने इनबिल्ड क्या ले रखा है, आईपीएस ले रखा है, या आपने कोई भी अलग से आईपीएस ले रखा है, जो आपने यहाँ पे लगा रखा होगा। इसके बाद आपका स्विच आता है, स्विच के बाद आपका है
कंप्यूटर्स आते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई यूजर है फेसबुक के लिए ट्राई कर रहा है। फेसबुक से ट्राई करने के बाद यहाँ पर आपका पहले ट्रैफिक इंस्पेक्ट होगा आईपीएस में। आईपीएस चेक करेगा कि भाई किस टाइप का ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक है, कोई वनरेबल ट्रैफिक तो नहीं है, या आपका कोई इंट्रूजन तो नहीं है इस ट्रैफिक के अंदर। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत स्लो होता है आपका ट्रैफिक ना। मतलब कि जो भी आप एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो होगा। बट इतना स्लो नहीं होता है कि आपको पता लगे हाँ स्लो चल रहा है मेरा नेटवर्क, वो आपको फील नहीं होता बिल्कुल भी नेटवर्क में कि भाई मेरा नेटवर्क जो है वो स्लो है। एंड यूजर को नहीं पता लगेगा, आपको थोड़ा बहुत फिर भी पता रहेगा। ठीक है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है उससे, मतलब कि कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं है। तो आईपीएस हम कहाँ यूज करते हैं? आईपीएस बेसिकली हम यूज करते हैं अपने सर्वर्स के लिए। अब लैन यूजर होते हैं हमारे, लैन यूजर क्या होता है, वो ट्रस्टेड नेटवर्क में होते हैं। मैं एक बार टोपोलॉजी बना लेता हूँ आगे। ये हो गया हमारा फायरवॉल, ये हो गया हमारा स्विच, और स्विच के नीचे हमारे कंप्यूटर्स, और यहाँ पर भी एक स्विच होगा, और यहाँ पर भी हमारे कुछ सर्वर होंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटरनेट। अब देखिए यहाँ से कोई, मान लीजिए आपने कोई साइट होस्ट कर रखी है abc.com, abc.com, कोई भी साइट हो सकती है आपकी कंपनी की। अब यूजर क्या कर रहा है, आउटसाइड द नेटवर्क कोई यूजर बैठा हुआ है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, ये एक्सेस करना चाहता है आपका abc.com का। ये पब्लिकली होस्टेड वेबसाइट है जो आपने पब्लिकली ओपन कर रखी है। तो ये क्या करेगा, इसका ट्रैफिक आएगा यहाँ से फायरवॉल के पास, फायरवॉल से आपके डायरेक्ट चला जाएगा आपके कंप्यूटर्स के पास। तो आईडीएस आपने कहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है, फायरवॉल और स्विच के बीच में होता है, या फायरवॉल में आपने फीचर ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रैफिक आया पहले फायरवॉल के पास, फायरवॉल से गया सीधा आपके कंप्यूटर के पास। अब ये कहाँ से आ रहा है आपका ट्रैफिक, ये आ रहा है आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क से, अनट्रस्टेड नेटवर्क से। अब यहाँ पर आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आईपीएस यूज करना पड़ेगा। बट जो आपके लैन के यूजर है, लैन के यूजर है, इनके लिए आपको आईपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैंने एंटीवायरस भी डाल रखा है, या क्लाउड स्ट्राइक भी डाल रखा है, या आपने कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाल रखा है। और तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका जो कंप्यूटर है सेफ है, तो यहाँ पर आपको आईपीएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बट जो मोस्टली केस में मैंने देखा है या हमने किया है, वो हम करते हैं अनट्रस्टेड नेटवर्क के लिए। तो ये तो होता है हमारा आईपीएस। और देखिए यहाँ पे आईडीएस कितने टाइप का होता है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, होस्ट के लिए भी आता है, नेटवर्क के लिए आता है, सिग्नेचर बेस्ड आता है, कोई सिग्नेचर डेटाबेस है तो उसके बेस पे करेगा, अनोमली बेस के लिए भी आता है। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टोपोलॉजी बता देता हूँ। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा फायरवॉल है FortiGate का। ये वाला इंटरफेस हम एचए के लिए यूज कर रहे हैं, हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। ये टोपोलॉजी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखी है क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम एचए का प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और यहाँ पर ये हमारा स्विच है L2 स्विच, और ये हमारा इंटरनेट है। यहाँ पर हमने क्या नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है, 192.168.5.0/24। और यहाँ पे जो आईपी मिलेगा वो हमें डीएचसीपी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि हम लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज आपके रियल टाइम नेटवर्क में हम यहाँ पर क्या करते हैं, पब्लिक आईपी असाइन करते हैं अपने फायरवॉल पर, या कोई भी आपका
स्टैटिक आईपी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। वो डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी पर, किस टाइप का आपका नेटवर्क है। पहले राउटर कनेक्टेड है या स्विच कनेक्टेड है या डायरेक्ट आपके फायरवॉल पर आ रहा है ट्रैफिक। तो ये सब चीजें डिपेंड करते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एज ए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है इस इंटरफेस को। और यहाँ पर आईपी जो हमें मिलेगा 192.168.92 समथिंग करके कुछ भी मिल सकता है। और ये वाला जो नेटवर्क है, ये 192.168.5.0/24 हमने यूज कर रखा है और डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने लैन इंटरफेस पर। और हमारे जितने भी यूजर होंगे लैन के अंदर उन सबको डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिलेगा। और ये जो फायरवॉल है ये हमने अभी शट डाउन कर रखा है, इसको लेटर ऑन हम यूज करेंगे एचए की वीडियो के अंदर जब हम फेल ओवर करेंगे। तो चलिए मैं फायरवॉल एक बार एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आईपी है अभी हमारा 92.227 हम यूज कर रहे हैं फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करेंगे फायरवॉल को। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आईपीएस में जाना है। आईपीएस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रोफाइल में। सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर इंट्रूजन प्रिवेंशन, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेंसर हम बोल सकते हैं इसको। ये प्रोफाइल्स हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट है, हाई सिक्योरिटी है, प्रोटेक्ट क्लाइंट है, और ये ईमेल सर्वर को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएटेड है, एचटीटीपी सर्वर है तो आप ये यूज कर सकते हैं, वाईफाई के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखा रहा है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर हमें कोई भी प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती है अपने आप से, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज डिफॉल्ट प्रोफाइल्स। अब यहाँ पे देखिए आईपीएस सिग्नेचर। अब ये जो फायरवॉल है हमारा लाइसेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद से एक कस्टम सिग्नेचर मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसके थ्रू हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इवैल्यूएशन लाइसेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं FortiGate क्लाउड नोट सपोर्टेड, और ये हमारा इवैल्यूएशन लाइसेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, ये वाला जो सिस्टम है हमारा विंडोज का, यहाँ से हम पिंग इनिशिएट करेंगे। पहले प्रॉपर पिंग करेगा हमारा जो भी डेस्टिनेशन होगा उसको। तो ये पिंग करेगा तो हम पिंग को ब्लॉक करेंगे। आईपीएस के अंदर हम बताएंगे जो पिंग जो हमारी सर्विस है वो एज ए इंट्रूजन है, तो वो चीजें हम बताएंगे, उसको यूज करके हम इसको ब्लॉक करेंगे। और मैं आपको लॉग्स भी दिखाऊंगा किस टाइप से लॉग जनरेट होता है हमारे। अब हम चलते हैं अपने आईपीएस के अंदर, सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर आईपीएस में जाएंगे। आईपीएस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी सारे सिग्नेचर्स, आईपीएस सिग्नेचर्स ये आपको मिलेंगे। ये जो कस्टम वाले ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं। अब ये देखिए इतने सारे सिग्नेचर्स है, कोई ब्लॉक दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। तो ये सब सिग्नेचर हम यूज करते हैं अपने फायरवॉल के अंदर। अदरवाइज जो आपकी प्रोफाइल होती है वो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीवी पर आप क्लिक करेंगे ना तो इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, मान लो ये वाली मैंने क्लिक करी यहाँ पर सीवी, तो यहाँ पे देखिए बफर ओवरफ्लो इन एफटीपी सर्विस इन 3com हाँ 3com और 2.0 रिवीजन 10 अलाउज रिमोट अटैकर्स। अब ये क्या करता है, रिमोट अटैकर्स को अलाउ कर रहा है टू पोज ए डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है डिडोस अटैक जो होता है हमारा, उसको अलाउ कर रहा है इस वाली सीवी के थ्रू। तो ये क्या कर रखे है, ब्लॉक कर रखे हैं यहाँ पर। तो ये सब सिग्नेचर्स आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं किसी को डबल क्लिक करूं यहाँ पर, ये ओपन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं रेड वाले आइकन पर जाता हूँ तो सेवरिटी क्रिटिकल में कितनी है, आपकी 1859 काउंट दिखा रहा है। ये हाई है, हाई में कितना है आपका 2533, लो इंफॉर्मेशन
जिसकी सेवरिटी 1 है। जो आपकी, जो मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे, जिसकी भी सेवरिटी क्रिटिकल है वो आपको ऑलवेज यूज करना चाहिए, चाहे वो लैन टू वैन हो या हो आपका वैन टू लैन। वो ऑलवेज आप ब्लॉक रखिए। लैन के लिए आप एक बार ओपन भी कर सकते हैं, बट जो वैन है उसके लिए हम ओपन नहीं करते हैं। अब सर्वर, क्लाइंट, मैक ओएस, विंडोज, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओएस कौन कौन सा किस किस को सपोर्ट करता है ये। तो सब टाइप के ओएस को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन। अगर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट को ओपन करता हूँ, डिफॉल्ट को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर सेवरिटी हमने कॉल कर रखी है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉल है सेवरिटी। और यहाँ पे जो कमांड डाल रखा है वो डाल रखा है प्रिवेंट क्रिटिकल अटैक्स। जो भी हमारे क्रिटिकल अटैक्स होंगे उनको प्रिवेंट करेगा। और अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी आपके मिलेशियस यूआरएल है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होंगे। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, सपोज करिए मैंने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर है। फिल्टर के अंदर ये आपको दिखाएगा सेवरिटी। स्टेटस, स्टेटस में आपने यहाँ पे डिफॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, अनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। डिसेबल हम यूज ही नहीं करेंगे अगर अगर हम आईपीएस का फीचर को यूज कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें नहीं यूज करनी है, या तो आप अनेबल करो या आप डिफॉल्ट रहने दो। डिसेबल हमें नहीं करना है। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो स्टेटस डिसेबल हो जाएगा बेसिकली। जैसे हम अपने इंटरफेस को डिसेबल करते हैं वैसे ही इसका भी स्टेटस डिसेबल हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेगा। अब पैकेट लॉगिंग, अगर आप पैकेट लॉगिंग चाहते हैं तो आप अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हैं। एक्शन, एक्शन में क्या डिफॉल्ट, जो भी आपने सिग्नेचर के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रखा है फिल्टर के अंदर वो सिग्नेचर होगा। अगर ब्लॉक होगा तो ब्लॉक होगा, अलाउ होगा तो अलाउ होगा। आपने देखा था अभी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जो अलाउ भी थी। तो ये सिग्नेचर आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर में आपका लॉग भी जनरेट होता है, अलाउ भी हो जाता है, डिफॉल्ट क्वारंटाइन। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है देखो, इसके नीचे दे रहा है स्कैन आउटगोइंग कनेक्शंस टू बोटनेट साइट्स। अब जो भी आपकी बोटनेट साइट्स होती है उनके कनेक्शन को क्या करेगा, स्कैन करेगा आपका फायरवॉल। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं यहाँ पर, एक्शन लेते हैं। एक्शन में क्या क्या ले सकता है, डिसेबल कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इसको भी ब्लॉक करिए अगर आपका कोई भी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक की साइड में जा रहा है। अदरवाइज आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं जो कि डिसेबल होता है। अब मैं क्रिएट न्यू पर करता हूँ। क्रिएट न्यू पर देखिए सबसे ऊपर दो चीजें, एक है फिल्टर, एक है सिग्नेचर। अगर आप फिल्टर पर करते हैं तो यहाँ पर आपको फिल्टर ओपन होगा। और एक चीज और, जब हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, डिफॉल्ट एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जिसमें पास दिखेगा वो पास हो जाएगा और जिसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं फिल्टर वाले आइकन पर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टारगेट किसको रखना चाहते हैं, क्लाइंट को रखना चाहते हैं, सर्वर को रखना चाहते हैं, सेवरिटी आप करना चाहते हैं फिल्टर के अंदर क्रिटिकल। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रोटोकॉल के लिए आप करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर यूज करेंगे। सिग्नेचर में मैंने यहाँ पे दो सिग्नेचर ले रखे हैं, पहले मैं एक दिखाता हूँ। एक में क्या दिखाऊंगा, आईसीएमपी दिखाऊंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीएमपी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेक मार्क आ गया है। चेक मार्क के बाद एक्शन क्या करना चाहते हैं आप, एक्शन में डिफॉल्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। पैकेट लॉगिंग में मैं अनेबल कर देता हूँ, पैकेट जो है इसके लॉक्स होंगे। स्टेटस में क्या करेंगे हम, डिफॉल्ट रहने देते हैं। डिफॉल्ट में क्या है, अनेबल ही है ये हमारा। अब ये रेट बेस्ड और स्पेसिफाई, इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। स्पेसिफाई आपको नहीं करना है। और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। देखिए मैंने ओके किया। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मैंने नहीं दिखाई। हाँ, सिग्नेचर में देखिए, सिग्नेचर में आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर सर्च करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ पर VMware सर्च करता हूँ, तो VMware से रिलेटेड
जो भी आपके सिग्नेचर्स है वो आ जाएंगे, आप इनको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक ब्लॉक, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो मैंने अभी क्या किया, आईसीएमपी किया। आईसीएमपी हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा फायरवॉल जो है वो पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, या आईसीएमपी अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। सॉरी। अब देखिए, यहाँ पर मैं रन करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, जो आईपी मिल रहा है मुझे 192.168.5.2 मिल रहा है। और हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, 5.0 का नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ गूगल को, www.google.com। देखिए, अभी जो है मेरा गूगल पिंग नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार गेटवे को पिंग करते हैं। गेटवे हमारा पिंग हो रहा है, ये हमारा पिंग नहीं हो रहा। तो एक बार हम अपने पॉलिसी चेक कर लेते हैं। देखिए आईपीएस मैंने डिफॉल्ट लगा रखा है, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ, हटा देता हूँ आईपीएस को, यूज नहीं कर। अब चेक करेंगे यहाँ पे पिंग होता है नहीं होता है। देखिए 8.8 हमारा पिंग हो रहा है। वन को करके देखते हैं, वन वाला हमारा पिंग नहीं हो रहा है। देखिए yahoo.com भी हमारा अभी पिंग हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, डिफॉल्ट वाला हम यूज करते हैं आईपीएस एक बार, जो हम मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ से हमें जाना है पहले सिक्योरिटी प्रोफाइल में, इंट्रूजन प्रिवेंशन, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मैंने अभी कुछ भी कॉल नहीं किया है, तो इट मीन्स हमारा आईपीएस अभी ब्लॉक, सॉरी पिंग जो है हमारा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिंग अलाउ होता है डिफॉल्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई आईपीएस कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर जाएंगे, लैन टू वैन। लैन टू वैन में जाने के बाद ये आपने एक पॉलिसी क्रिएट करनी है यहाँ पर, जो भी आप करना चाहते हैं, वैन टू लैन या लैन टू वैन। आईपीएस के लिए आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी प्रोफाइल में। सिक्योरिटी प्रोफाइल में आप जो भी प्रोफाइल यूज करना चाहता है वो आप यूज कर सकता है आईपीएस के लिए। मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी देखिए, आईपीएस डिफॉल्ट में मैंने कुछ भी अभी कॉल नहीं किया है। पिंग हमारा ब्लॉक हो रहा है, एक बार लॉग्स हम चेक कर लेते हैं। ये एक्चुअली आईपीएस ही हमारा ब्लॉक कर रहा है। हो सकता है एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं। देखिए आईसीएमपी ब्लॉक, एक बार चेक कर लेते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है हमने आईपीएस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है पहले से पिंग के लिए, वो मैंने सिग्नेचर ऐड कर रखा है, बट ये जनरली ब्लॉक नहीं होता है। तो मैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में नहीं जाता हूँ, सिक्योरिटी प्रोफाइल में चलेंगे। हम चलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन, डिफॉल्ट को ओपन करेंगे और इसको ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद अगर मैं सिग्नेचर में जाता हूँ, तो सिग्नेचर में मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, हमें यहाँ पे लॉग्स मिल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सेशन को क्लियर करता हूँ। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। देखिए 8.8 मेरा पिंग नहीं हो रहा है।
abc.com भी मैं ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पर। abc.com भी मेरा ओपन नहीं होगा एक्चुअली, कैशिंग स्टोर है हमारे इसमें, तो मैं क्या करता हूँ कैशिंग रिमूव कर देता हूँ। कैशिंग के थ्रू अभी हमारा जो 8.8 है वो भी ब्लॉक हो रहा है आई थिंक। आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस, ये नहीं हो रहा है। एक बार फायरवॉल को भी रिबूट कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट से ब्लॉक नहीं होना चाहिए हमारा जो पिंग है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फायरवॉल स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। देखिए ये अभी ब्लॉक क्यों हो रहा है, ये ब्लॉक इसलिए हो रहा है, वीडियो बनाने से पहले मैंने एक बार ये टेस्ट किया था क्या हमारा आईपीएस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल पोर्ट 227 हमें आईपी मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा जीयूआई आने में। देखिए अभी हमारा जीयूआई आ गया है, एडमिन एडमिन। और यहाँ से भी हम कैशिंग रिमूव कर कैशिंग क्लियर कर लेते हैं अपने सिस्टम से, फ्लश डीएनएस। देखिए अभी बेसिकली हमें क्या करना है, अपना जो मोटिव है वो हमें रन करना है ना। तो मतलब कि जो मोटिव है वो अचीव करना है हमें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई दूसरे वाला सिग्नेचर ले लेते हैं, ऑल डिफॉल्ट वाला ले लेते हैं। उसके थ्रू चेक करते हैं कि हमारा जो आईपीएस है वो अलाउ करता है या नहीं करता है। यहाँ पे अभी हमने डिफॉल्ट ले रखा है, डिफॉल्ट के साथ मैंने प्रैक्टिकल किया था, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो अभी एक बार चेक करते हैं क्या हमारा पिंग होता है यहाँ से। आईपी भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अभी जो है हमारा ट्रैफिक अभी भी ब्लॉक हो रहा है। एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं। बेसिकली मुझे जो आपको दिखाना है आईपीएस दिखाना है। आईपीएस का प्रैक्टिकल हमारा सक्सेस हो गया है, क्योंकि लॉग्स में अगर हम देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इवेंट्स में, अगर लॉग्स चेक करने हैं आपको आईपीएस से रिलेटेड, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम आईपीएस सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी भी जो हमारा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है हमारा यहाँ पे देखिए आईपी आईसीएमपी ब्लॉक कस्टम। ये हमारा कहीं कॉल हो रहा है सिग्नेचर, जो कि मैंने अभी कॉल नहीं कर रखा है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ देखने में। तो यहाँ पे ये मैंने सिग्नेचर बना रखा है इंट्रूजन प्रिवेंशन। डिफॉल्ट में मैं जाता हूँ यहाँ पे, और डिफॉल्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिग्नेचर में जाता हूँ। सिग्नेचर में जाने के बाद ये देखिए ये वाला मैंने यहाँ पे बना रखा आईसीएमपी ब्लॉक कस्टम, और एक ब्लॉक डॉट एग्जाम्पल
डॉट कस्टम, ये दो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो इसको मैं एक बार ऐड सिलेक्टेड, रिमूव, ऐड सिलेक्टेड, रिमूव, ये मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है। एट लीस्ट वन सिग्नेचर मस्ट बी सिलेक्टेड, मैं फिल्टर कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। ओके, एक बार लॉग्स में चलते हैं। लॉग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी इवेंट्स, आईपीएस। आईपीएस में जाने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ से पॉलिसी के अंदर डिफॉल्ट वाला ही आईपीएस कॉल कर लेते हैं। या इसको मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्लियरली इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। जिससे भी ब्लॉक हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। देखिए जीमेल अभी हमारा पिंग हो रहा है, 8.8 हमारा ये पिंग हो रहा है। और यहाँ पर मैं abc.com यूज करता हूँ, तो ये साइट भी हमारी वर्क करेगी। देखिए abc.com हमारी यहाँ पर चलेगी साइट। देखिए ये साइट हमारी ओपन हो गई। अगर मैं लॉग्स दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ पर, लॉग्स एंड रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी इवेंट, आईपीएस के लॉग्स दिखा रहा हूँ बेसिकली। देखिए यहाँ पर कोई भी लॉग्स नहीं, इससे पहले वाले लॉग्स हैं हमारे, जो किसके थ्रू ब्लॉक हो रहा था, हमारा आईसीएमपी ब्लॉक कस्टम। जबकि ये सिग्नेचर हमने कहीं कॉल भी नहीं किया, इससे पहले जब मैं लैब टेस्ट कर रहा था उस टाइम पे मैंने यूज किए थे, उसके बाद मैंने ये सिग्नेचर्स रिमूव कर दिए थे डिफॉल्ट वाले से। बट अभी भी ये इन सिग्नेचर्स के थ्रू हमारा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था। तो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, फायरवॉल पॉलिसी में जाते हैं। और हमने ये भी चेक कर लिया है कि डिफॉल्ट प्रोफाइल जो है हमारी आईपीएस की, उससे हमने ये कस्टम सिग्नेचर्स हटा दिए। और यहाँ पर हम जाएंगे आईपीएस पर। आईपीएस में जाने के बाद मैं डिफॉल्ट कॉल करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा पिंग काम करता है। देखिए पिंग हमारा ब्लॉक हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएस का हमारा जो टेस्टिंग है वो सक्सेस हो गई है वैसे तो। और यहाँ पर मैं जीमेल एक्सेस करता हूँ। देखिए जीमेल हमारी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, जीमेल हमारा ब्लॉक नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी इवेंट्स और इंट्रूजन प्रिवेंशन, यहाँ पे देखिए आईसीएमपी वाला ही दिखा रहा है अभी ट्रैफिक, और जीमेल का हमारा मतलब कि एचटीटीपी का कोई दूसरा सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई नहीं रहा आईसीएमपी के अलावा। और अगर आपको एबीसी भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये एबीसी के लिए भी मैंने सिग्नेचर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, abc.com। देखिए abc.com अभी हमारी चल रही है, एक बार प्राइवेट विंडो में भी ट्राई कर लेते हैं हम क्या करेंगे, इस abc.com को ब्लॉक करेंगे। जो आईपीएस का सिग्नेचर है मैंने जो क्रिएट किया हुआ है वो abc.com के लिए क्रिएट किया हुआ है। और साथ में यहाँ पर हम लॉग्स भी चेक करते हैं। ये देखिए abc.com को भी ये ट्रैफिक क्या हो रहा है, हमारा ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, कौन सा सिग्नेचर है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ड्रॉप सेशन हो रहा है, इंटरनेट पे ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट की पॉलिसी है। और यहाँ पर मोजिला 5.0 अटैच नेम abc.com,
और यहाँ पे टाइप देखिए यूटीएम, और किसके थ्रू ब्लॉक हो रहा है, आईपीएस के थ्रू हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर abc.com जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ वीडियो कंप्लीट करने से पहले, अगर आपको कॉल करना है कोई कस्टम सिग्नेचर तो वो आप कैसे करेंगे। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, मेरा जो मोटिव था अभी वो आपको ये लॉग्स दिखाना था। इंट्रूजन प्रिवेंशन, डिफॉल्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको कॉल करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, बिकॉज मैंने इस सिग्नेचर के अंदर जो एक्शन परफॉर्म कर रखा है वो डिफॉल्ट कर रहा। ओके करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब abc.com हमारा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दोबारा से लॉग्स में चलते हैं हम। सिक्योरिटी इवेंट, आईपीएस, यहाँ पे देखिए ड्रॉप सेशन, ड्रॉप सेशन, ड्रॉप सेशन। अगर मैं किसी और साइट के लिए ट्राई करूंगा तो वो ब्लॉक नहीं होगी हमारी। सपोज करिए मैं यहाँ पर फेसबुक ट्राई करता हूँ, फेसबुक हमारी चलेगी, क्योंकि फेसबुक के लिए मैंने कोई भी सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। बट एक बार ट्राई कर लेते हैं हम फेसबुक के लिए भी। हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आईपीएस सिग्नेचर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, facebook.com कर लेता हूँ पैटर्न में। किस टाइप का पैटर्न है, facebook.com। ओके किया। तो अभी देखिए facebook.com जो है हमारा वो ब्लॉक होगा। इसका पैटर्न मैंने मैच कर दिया, एज ए मलेशियस साइट ये अ, हमें फायरवॉल को ये मिलेगी, facebook.com। और अब हम चलते हैं अपने लॉग्स के अंदर, facebook.com हमारा ब्लॉक होना चाहिए बेसिक। और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये जो आ रहा है यहाँ पर अटैक नेम आ रहा है हमारा। अटैक नेम में एक बार सिग्नेचर का नेम भी मैं मैच कर लेता हूँ, मैंने क्या डाला हुआ है, क्योंकि मैंने सिग्नेचर का नेम चेंज किया था पहले। यस, blog.example.com, यहाँ पे abc.com। ओहो, ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक करी थी अभी, जो नेम है हमारा वो सेम ही आएगा। अभी ये मैंने चेंज किया है। सिक्योरिटी इवेंट्स में जाएंगे, ये हमारी एक टाइप से ट्रबल शूटिंग हो रही है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपको भी इस टाइप से ही ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, आईपीएस से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अच्छी बात है हमारे लिए, बल्कि इस टाइप के इशू आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा लर्न करने के लिए। देखिए, अभी देखा यहाँ पर मैंने अटैक नेम में चेंज किया, ये facebook.com आ गया। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी हमारा फेसबुक नहीं चल रहा है। जब ये इससे पहले हमारा चल रहा था, जब मैंने एक बार स्टार्टिंग में दिखाया था
abc.com। अब abc.com है वो हमारा चलना चाहिए। क्यों? हमने नेम चेंज कर दिया अपने सिग्नेचर में। लेट्स ट्राई। देखिए abc.com हमारा चल गया क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, एक बार उस सिग्नेचर को हटाते हैं अपनी प्रोफाइल में से, फेसबुक वाले को। सिक्योरिटी प्रोफाइल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में से हम क्या करते हैं, ब्लॉक कस्टम को रिमूव कर देते हैं। अभी हमारा फेसबुक हमारे ट्रैफिक फ्लो के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सिक्योरिटी इवेंट, आईपीएस। देखिए अभी कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पर। और facebook.com को हम प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं। देखिए फेसबुक हमारा अभी भी ब्लॉक हो रहा है। अभी क्या हो रहा है बेसिकली, हमारा जो सिग्नेचर है facebook.com वो अभी भी उसके अंदर कोड है, जबकि हमने उसको रिमूव कर दिया है वहां से। है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ब्लॉक नहीं होना चाहिए था। बट ये इवैल्यूएशन लाइसेंस है, इशू करता है। कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम करता है इशू हमारी लैब्स के अंदर। बट जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया है। इस टाइप से आपको लॉग्स चेक करने हैं और किस टाइप से आपको फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आईपीएस फॉलो करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल्स मिलेगी आपको, मल्टीपल सेंसर मिलेंगे आपको। फॉलो करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं डेली बेसिस पर या जब भी टाइम मिलता है मैं उस पर क्विज पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आप अपने आंसर वहाँ पर चेक कर पाते हैं क्या आंसर है, कितनी आपकी नॉलेज है, कितने आप गलत कर रहे हैं, कितने आप करेक्ट कर रहे हैं। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।